अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 9th बायोलॉजी की क्लास में वेलकम। आज का लेक्चर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी एक वजह यह भी है कि एक तो आज हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज होने जा रहा है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 को ख़त्म कर देंगे। उसका लास्ट वाला जो टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये बच्चों आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का आखिरी वाला क्वेश्चन है। अभी तक आप सारे बच्चों ने माइटोसिस और मियोसिस जो है उसको डिटेल में पढ़ लिया है। सेल की दो टाइप्स की डिवीजन है, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। माइटोसिस के बारे में चंद पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, मियोसिस के बारे में चंद बातें पढ़ी हैं। अगर हम इन सारी बातों को आज समराइज करें तो एक कंपैरिजन बनेगा माइटोसिस का और मियोसिस का कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम थोड़ा सा वर्बली पहले इस टॉपिक को डिस्कस करें, इससे पहले कि मैं बोर्ड पे कुछ लिखूं, थोड़ा सा अगर हम वर्बली इस टॉपिक को डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है, माइटोसिस की जो टर्म है, ये वाल्डर फ्लीमिंग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वाल्डर फ्लीमिंग ने माइटोसिस की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। और माइटोसिस के मुताबिक सेल जो है उसकी डिवीजन इस तरह से होती है कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, और उन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद अपने पेरेंट्स जितनी होती है। माइटोसिस को अगर हम देखें तो मैं यहां पर अभी मैं लिखता नहीं हूं, वर्बली बच्चों में थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने लगा हूं। माइटोसिस का जो प्रोसेस है, माइटोसिस के प्रोसेस में एक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं वो पहले इंटरफेज में से गुजरता है और उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डबल हो जाती है। डबल होने के बाद, इंटरफेज में से गुजरने के बाद क्रोमोसोम जब डबल हो जाते हैं तो वो सेल डिवाइड होकर एम फेज में से गुजरकर एक से दो कॉपीज तैयार कर लेता है। उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 46 और 46 होती है, बिकॉज इंटरफेज के दौरान सेल अपना डीएनए डुप्लीकेट कर चुका होता है। ये बात बच्चों हमने डिस्कस की थी माइटोसिस में। एक सेल से कितने सेल बनते हैं? दो सेल्स बनते हैं। एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट्स जितनी होती है। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस का अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं, मियोसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि एक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो हर सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज में से गुजरता है। और यू नो दैट, आप जानते हैं कि उस इंटरफेज के दौरान उसका डीएनए डबल होगा, 92 क्रोमोसोम होंगे। पहली मर्तबा सेल जब डिवाइड करेगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, 46। फिर यही सेल विदाउट पासिंग थ्रू एस फेज, अब ये इंटरफेज में से तो गुजरेगा लेकिन ये एस फेज में से नहीं गुजरेगा। अब ये एस फेज में से गुजरे बगैर अपनी दो कॉपीज और बनाएगा, सेकेंड टाइम अगेन डिवाइड होगा और एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगे यूं करके, और इनमें क्रोमोसोम की तादाद 23 होगी, बिकॉज दिस टाइम डीएनए क्रोमोसोम्स डू नॉट डिवाइड। मियोसिस में सेल 2 टाइम डिवाइड हुआ था ना बच्चों, पुराना लेक्चर रिवाइज करें ना, तो मियोसिस में सेल 2 मर्तबा डिवाइड होता है, जिसको हमने नाम दिया था मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये बात बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। वर्बली मैं यहां पर डिफरेंसेस करने लगा हूं, दोनों के दरमियान कंपैरिजन करने लगा हूं। सबसे पहला डिफरेंस आप लोगों ने अपनी फिंगर्स पे याद करते जाना है, मैं पूछूंगा आपसे बारी बारी। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? इन माइटोसिस फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट जितनी होती है। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 सेल्स बनते हैं, हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। मैं बच्चों यहां पर साथ सेंटेंसेस बनाने लगा हूं, ये मैं डायग्राम रेज कर रहा हूं और साथ मैं बोर्ड के ऊपर कोट करता जाता हूं
क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये मैंने लाइन लगा दी है दरमियान में, बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। माइटोसिस में पहला पॉइंट वन पेरेंट सेल, माइटोसिस में वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, उससे टू डॉटर सेल बनते हैं, दो डॉटर सेल्स बनते हैं हैविंग हाफ क्रोमोसोम्स, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। पहली बात, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में अगर हम देखें तो मियोसिस में वन पेरेंट सेल, एक जो पेरेंट सेल है उससे कितने सेल्स बनते हैं बच्चों, बोलो, 4, उससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ये हमारा पहला डिफरेंस। इन माइटोसिस फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, इन मियोसिस फ्रॉम वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, न्यू सेल्स आर डिप्लॉयड, माइटोसिस में जो नए सेल्स बनते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं बच्चों, दे हैव, न्यू सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है, अपने पेरेंट्स जितनी होती है। न्यू सेल्स की बजाय बच्चों एक ज्यादा सूटेबल वर्ड है डॉटर सेल। जो डॉटर सेल्स होंगे, डॉटर सेल हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की निस्बत, अपने पेरेंट्स के मुताबिक उनमें क्रोमोसोम की तादाद इक्वल होती। नए सेल्स जो बनते हैं दे हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जबकि मियोसिस में हमने पढ़ा था, मियोसिस में जो न्यू सेल बनेंगे, जो डॉटर सेल बनेंगे, क्या उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट जैसी थी? अभी हमने एक पीछे फ्लो चार्ट बनाया था मियोसिस का, उसमें 4 सेल बने थे, क्या उनमें भी 46 क्रोमोसोम थे बच्चों? नहीं, उनमें 46 नहीं थे, उनमें तो 23 क्रोमोसोम थे। यानी कि हम कह सकते हैं डॉटर सेल्स जो बनते हैं हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है अपने पेरेंट्स की निस्बत। मियोसिस में जो नए सेल्स बनते, डॉटर सेल्स बनते, उनमें क्रोमोसोम्स अपने पेरेंट की निस्बत हाफ होते। तीसरी बात, माइटोसिस जो है बच्चों, माइटोसिस में सेल डिवाइड वन टाइम, सेल जो है उसकी डिवीजन वन टाइम होती है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो उसमें जस्ट एक सेल था, इंटरफेज में से गुजरा, इंटरफेज में से गुजर कर उसने अपनी कॉपी तैयार कर ली थी। सेल डिवाइड्स वन टाइम, सेल एक मर्तबा डिवाइड होता, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस जो है, मियोसिस में सेल डिवाइड्स 2 टाइम, इन मियोसिस सेल डिवाइड, डिवीजन जो है 2 टाइम होती है। इन मियोसिस के प्रोसेस के दौरान सेल की बच्चों 2 मर्तबा डिवीजन होती है। पहली मर्तबा जब सेल डिवाइड करता है तो 1 से 2 सेल बनते हैं, अगली मर्तबा अगेन सेल डिवाइड करता है तो 2 से 4 सेल्स बन जाते हैं। इन मियोसिस सेल डिवाइड्स 2 टाइम, 2 मर्तबा सेल की डिवीजन होगी, जबकि यहां पर सेल की 1 मर्तबा डिवीजन होगी। जी, और बच्चों आपके माइंड में इसके अलावा कौन सा कंपैरिजन आ रहा है, कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो माइटोसिस और मियोसिस में मजीद बन सकता है? सोचें बच्चों। सबसे अहम बात माइटोसिस में और मियोसिस में जो सबसे अहम बात थी वो थी क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, माइटोसिस में जब प्रोफेज आती है तो क्या क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं? क्या होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आके पेयरिंग करते हैं? क्या साइनेप्सिस होती है? नहीं होती बच्चों। प्रोफेज के अंदर जब प्रोफेज का प्रोसेस आया था, क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी पेयरिंग नहीं होती। जब हम मियोसिस में पढ़ रहे थे तो मियोसिस में जो प्रोफेज है इट इज वेरी मच प्रोलॉन्ग। मियोसिस की जो प्रोफेज है इसका दौरानिया बहुत लंबा होता है। मैं ये लिख सकता हूं
ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ मियोसिस का जो ड्यूरेशन है इज प्रोलॉन्ग, बहुत लंबा होता है, जबकि माइटोसिस की जो प्रोफेज है इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेज 1 इज वेरी प्रोलॉन्ग, बहुत लंबा है, जबकि माइटोसिस की जो प्रोफेज थी उसका ड्यूरेशन शॉर्ट था। प्रोफेज है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेज इज स्मॉल, प्रोफेज है शॉर्ट ड्यूरेशन, प्रोफेज का दौरानिया कम होता है। ये हमारा चौथा डिफरेंस आ गया। माइटोसिस और मियोसिस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमने ये 4 डिफरेंसेस निकाले हैं फिल वक्त। इनको मैं रिवाइज करता हूं, फिर आपको मजीद आगे बात बढ़ाते हैं। पहला जो पॉइंट आया है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। ये पहला डिफरेंस। दूसरी बात, जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट जितनी होती है, जबकि मियोसिस में जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट्स का हाफ हो जाती है। तीसरा डिफरेंस, माइटोसिस में सेल एक मर्तबा डिवाइड करता है, जबकि मियोसिस का जो सेल है, मियोसिस के प्रोसेस से जब को सेल गुजरता है इट डिवाइड्स 2 टाइम, ये 2 मर्तबा डिवाइड करता है। फोर्थ वाला डिफरेंस, जो प्रोफेज है माइटोसिस की इसका ड्यूरेशन कम होता है, जबकि मियोसिस की जो प्रोफेज है इसका ड्यूरेशन ज्यादा है। क्रॉसिंग ओवर, माइटोसिस में नो क्रॉसिंग ओवर, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, नो क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज। माइटोसिस की बच्चों प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग नहीं करते, कोई साइनेप्सिस नहीं होती, कोई बाइवेलेंट नहीं बनता, कोई टेट्रेड नहीं बनता, कोई कियाजमेटा नहीं बनते। ये सारी बातें बच्चों हमने डिस्कस की हुई हैं प्रोफेज 1 में। जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस की प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई नए वेरिएशंस नहीं होते, कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नहीं बनते मजीद। और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। माइटोसिस की प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, इसको मैं स्टेरिक से शो कर रहा हूं, स्टार से शो कर रहा हूं, ये भी एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है कि जब एनाफेज होती है तो माइटोसिस के दौरान, माइटोसिस में अगर मैं एक सेल बनाऊं, एनाफेज के दौरान इस तरह से क्रोमाटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, यूं। ये जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड एनाफेज। स्पिंडल फाइबर जो है उन्होंने इस तरह से क्रोमोसोम्स को, क्रोमाटिड्स को जकड़ा होता है। ये जो मैंने सेल बनाया है ये एनाफेज स्टेज का है। हम कह सकते हैं माइटोसिस में जब एनाफेज होती है, माइटोसिस में जब एनाफेज होती है क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं, क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। जबकि मियोसिस जब आती है, मियोसिस में ये सेंट्रियोल्स हैं दोनों साइड्स में, और आपको पता है प्रोफेज के बाद पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं, यूं करके बच्चों, ऐसे करके पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। यहां पर देखें, दिस इज द डिफरेंस। एनाफेज के दौरान क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस में एनाफेज 1 के दौरान, एनाफेज 1 में कंप्लीट क्रोमोसोम, पूरे का पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम अलग होता है। ये बच्चों हमारा छठा डिफरेंस है। 6 डिफरेंसेस हो गए हमारे, कंपैरिजन हो गया माइटोसिस का और मियोसिस का। आखिरी बात करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। सबसे आखिरी और सबसे अहम बात क्या है बच्चों, जब माइटोसिस होती है तो हम जानते हैं माइटोसिस के दौरान सेल इंटरफेज में से गुजरता है, और जब सेल इंटरफेज में से गुजरता है तो इंटरफेज में गुजरते वक्त वो अपने डीएनए की कॉपी तैयार करता है।
अपने क्रोमोसोम्स को डबल करता है। अगर मैं पिक्चर से यहां पे डायग्राम से शो करूं तो आप जानते हैं कि जब सेल डिवाइड करता है, ये एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, और ये जब डिवाइड होके दो सेल बनाएगा तो दरमियान में इंटरफेज आएगी। इंटरफेज में डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं डीएनए डुप्लीकेशन है, यानी डीएनए डबल होता है। इसीलिए तो जो दो सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट जितनी होती है। मतलब क्या है, माइटोसिस में इंटरफेज के दौरान डीएनए डबल होता है, जबकि मियोसिस को हमने ऐसे नहीं पढ़ा। माइटोसिस में तो डीएनए डबल हो गया, लेकिन जब मियोसिस का प्रोसेस आता था तो मियोसिस में हमने पढ़ा है कि एक सेल है, पहली मर्तबा जब इंटरफेज में से गुजरेगा, जब पहली मर्तबा इंटरफेज में से गुजरेगा तब तो उसकी डबलिंग होगी, तब तो डीएनए की डुप्लीकेशन होगी। लेकिन जब उससे बाद दूसरी मर्तबा जब वो डुप्लीकेशन, दूसरी मर्तबा जब वो डिवीजन के प्रोसेस में से गुजरेगा, नो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। आई रिपीट, मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूं, हमारा 7 वाला पॉइंट बन जाएगा कि जब सेल माइटोसिस के प्रोसेस में से गुजरता है तो उसकी इंटरफेज जो होगी, इंटरफेज में डीएनए की डबलिंग होती है, डीएनए डबल होता है। जबकि मियोसिस 2 की बात करें, मियोसिस 1 में तो डीएनए की डबलिंग होती है, मियोसिस 2 में नो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए डुप्लीकेट नहीं होता। ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमने एक कंपैरिजन डिस्कस किया है, कंपेयर द डिवीजन प्रोसेस, कंपेयर द माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस। माइटोसिस में और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ये बच्चों मैंने सामने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। इनके प्रॉपर सेंटेंसेस जो हैं वो आप लोगों ने खुद बनाने हैं। मैं यहां पर वर्बली इनके सेंटेंसेस बनाने लगा हूं। सबसे पहला प्रोसेस आप लिखेंगे माइटोसिस में, सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, ड्यूरिंग माइटोसिस 1 पेरेंट सेल टू 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। वाइल इन मियोसिस, जबकि मियोसिस में 1 पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, शाबाश। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरे पॉइंट में लिखता है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद अपने पेरेंट जितनी होती है। ड्यूरिंग माइटोसिस डॉटर सेल्स हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज टू देयर पेरेंट्स। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट जितनी होती है, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में फ्रॉम 1 डॉटर ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल जो होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें क्रोमोसोम्स अपने पेरेंट की निस्बत हाफ होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है, ड्यूरिंग माइटोसिस सेल्स डिवाइड्स 1 टाइम व्हाइल इन मियोसिस सेल्स डिवाइड्स 2 टाइम। सेल 2 मर्तबा डिवाइड करता है मियोसिस में, जबकि माइटोसिस में सेल सिर्फ 1 मर्तबा डिवाइड करता है। ये बच्चों मियोसिस वाली साइड है। फोर्थ वाला डिफरेंस, प्रोफेज है वह शॉर्ट ड्यूरेशन, दोनों में प्रोफेज आती है, लेकिन माइटोसिस की प्रोफेज का दौरानिया छोटा, जबकि मियोसिस में जो प्रोफेज आती है इसका ड्यूरेशन लंबा होता है। पांचवा डिफरेंस क्या है, नो क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कोई पेयरिंग नहीं होती। आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कोई पेयरिंग नहीं होती, जबकि इस प्रोसेस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग भी होती है, मतलब बाइवेलेंट्स बनते हैं। इसमें लिखेंगे नो क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। मियोसिस में प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद एनाफेज में, ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमाटिड सेपरेट, क्रोमोसोम्स दरमियान से टूट जाता है, उसके क्रोमाटिड सेपरेट हो जाते हैं, जबकि मियोसिस में कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम का है वो मूव करता है, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाता है।
ये बच्चों हमारा आज का चैप्टर का आखिरी वाला टॉपिक था। चैप्टर हमारा खत्म होता है और इस चैप्टर को खत्म करते ही साथ ही ना इसके कुछ एमसीक्यूज हैं। इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज हैं। अब सारे बच्चे जो हो अपनी एक्सरसाइज ओपन करो, इसको आपने नीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे सेंड करना है। इसको खुद लिख के प्रॉपर सेंटेंसेस के अंदर आप लोगों ने इसको नीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड करना है। मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने इसको प्रॉपर मेथड से लिखा है कि नहीं लिखा। आगे बच्चों इसकी एक्सरसाइज है, मैं भी अपने मोबाइल के अंदर एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने लगा हूं। एमसीक्यूज है, एक्सरसाइज है और इसके बच्चों 15 के 15 एमसीक्यूज है और हमने 15 के 15 ही लगाने हैं। ठीक है, मैं यहां पर नंबरिंग लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जल्दी जल्दी बच्चों निशान लगाते जाओ। उम्मीद है कि सारे बच्चे जो है ना आप लोगों को कई इसमें से एमसीक्यूज आते भी होंगे। हाँ बच्चों टॉपिक की तरफ आते हैं। कहते हैं सेल साइकिल के किस मरहले में क्रोमोसोम्स डबल होते हैं। इंटरफेज में हमने पढ़ा था G1 फेज आती है, G2 आती है और S फेज आती है। तो उसने हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स डबल होते हैं। तो बोलो बच्चों वो कौन सी स्टेज है। मुझे तो पता लग गई है, वो बच्चों S फेज होती है। S फेज पहले वाले का जवाब है बी फॉर बॉल, S फेज। दूसरा एमसीक्यूज है, पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर में देखो सेल कौन सी स्टेज में है। अगर आप इस तस्वीर को देखो ना तो कुछ इसके जैसी है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रोमाटिड अलग होके जा रहे हैं। तो ये स्टेज बच्चों एनाफेज है। ये जो स्टेज है एनाफेज है। सी वाले का जवाब है एनाफेज। तीसरे एमसीक्यूज की तरफ आ जाए। कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। बच्चों G2 फेज। G2 फेज ऐसी स्टेज है जिसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं। सी का जवाब है G2 फेज। G2 फेज में स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, सेल साइकिल का कौन सा मरहला है जिस मरहला में डीएनए की डुप्लीकेशन के लिए एंजाइम तैयार होते हैं। यहां पर बच्चों गलती होती है, अक्सर बच्चे बिना सोचे समझे लगा देते हैं एस फेज। गलत, एस फेज जवाब नहीं होता। एस फेज वो फेज है जिस फेज में क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स को डबल करने के लिए एंजाइम तो एस फेज में तैयार नहीं ना होते। तो वो एंजाइम कौन सी स्टेज में तैयार होते हैं। एस फेज से जो स्टेज पहले आएगी उसमें, और उसका नाम है G1 फेज। तो एमसीक्यूज नंबर 4 कौन से मरहला में। G1 फेज में बेटा। G1 फेज आंसर लिखता है ए। पांचवा एमसीक्यूज है, सेल डिवीजन का कौन सा मरहला है जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंट है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन प्लांट्स में और होती है, एनिमल्स में और होती है। प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर सिंपल क्लीवेज का प्रोसेस होता है। तो बताएं मुझे फिर कौन सा एमसीक्यूज है, कौन सा जवाब सही है। पांचवा साइटोकाइनेसिस, डी। पांचवें का आंसर है डी, साइटोकाइनेसिस। छठा एमसीक्यूज है, जब सेल डिवीजन में क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेता है और हर सेंट्रोमियर जो होता है उसके साथ जो क्रोमोसोम्स लगे होते हैं दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमाटिड। इन्हें हम बोल देंगे डी, सिस्टर क्रोमाटिड। उन्हें सिस्टर क्रोमाटिड्स कहा जाता है। जी बच्चों, सातवें वाला माइटोसिस का प्रोसेस जो है ये शो करता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं कि नहीं। 7 वाले का आंसर है बी, क्रोमोसोम्स की एडिक्वेटेबल सूटेबल तादाद मौजूद है कि नहीं। सूटेबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की सूटेबल तादाद, बी ऑप्शन है 7 वाले का। 7 वाले का आंसर बच्चों बी। पौधों में जो साइटोकाइनेसिस होती है इसमें कौन सी चीज डिफरेंट है, इसमें कौन सी शय जो है वो डिफरेंट है। साइटोप्लाज्म में बच्चों प्लांट्स के अंदर दरमियान में एक सेल प्लेट बनती है।
सी आंसर है। सेल प्लेट बनती है प्लांट्स में, जब साइटोकाइनेसिस होती है सेल प्लेट बनती है। 9वां, कौन सा अमल माइटोसिस में होता है, मियोसिस में नहीं होता। वो प्रोसेस का नाम बताना है जो माइटोसिस में तो होता है लेकिन मियोसिस में नहीं होता। यहां पर मेरे पास जो ऑप्शन है आपका एमसीक्यूज नंबर 9 है, होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं। बच्चों ये काम तो माइटोसिस में नहीं होता, ना ही क्रॉसिंग ओवर होती है। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स के जोड़े टूट जाते हैं। एनाफेज के दौरान क्रोमाटिड्स अलग हो जाते हैं। बच्चों जो प्रोसेस माइटोसिस में होता है, अभी हमने माइटोसिस के डिफरेंसेस में पढ़ा था, एनाफेज के दौरान जो है क्रोमाटिड्स अलग हो जाते हैं। दाल ऑप्शन है, 9वें का आंसर है डी, सेपरेट क्रोमाटिड। क्रोमाटिड्स का अलग हो जाना। एमसीक्यूज नंबर 10, एमसीक्यूज नंबर 10 में लिखते हैं मियोसिस में क्या होता है जो माइटोसिस में नहीं होता। डी ऑप्शन है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं होती। एमसीक्यूज नंबर 10 का आंसर है डी। जी बच्चों, समझ आ रही है ना सारी बातें? शाबाश। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, किसी भी एमसीक्यूज में कोई मसला आएगा तो मुझसे जरूर डिस्कस करना है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये जवाब मुझे गलत लग रहे हैं तो आपने डिस्कस करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ना इसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। ये आंसर्स है बच्चों हमारे। एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 में लिखता है मियोसिस में ऐसी कौन सी बात है जो माइटोसिस में नहीं। क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होती है, डॉटर सेल पेरेंट सेल से मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों ऑल ऑफ दीज, सारी बातें ठीक है, ऑल ऑफ दीज। 11 का आंसर है डी, 12। नहीं, छोटी सी मिस्टेक बच्चों, 11 वाला नहीं, 11 वाला मैंने ऑप्शन ही गलत बोला है। सेल्स अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा किस में गुजारते हैं? सी है, इंटरफेज। सेल अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा किस में गुजारते हैं? इंटरफेज में गुजारते हैं। सी, 90% सेल अपनी जिंदगी का इंटरफेज में गुजारते हैं। ये 12वां था डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। 13वां एमसीक्यूज आ जाए। कहते हैं माइटोसिस के क्रोमोसोम्स तो डबल होते हैं। मियोसिस के क्रोमोसोम कब डबल होते हैं? मियोसिस के क्रोमोसोम मियोसिस 1 से पहले डबल होते हैं, क्योंकि दूसरी मर्तबा तो क्रोमोसोम्स डबल होते ही नहीं। इसका आंसर है बी बच्चों, ए ऑप्शन है, बिफोर मियोसिस 1। बिफोर मियोसिस 1, मियोसिस 1 से पहले क्रोमोसोम डबल होते। 14 वाला, कौन सी बात दुरुस्त है? कौन सी बात दुरुस्त है? ए ऑप्शन तो गलत है। ए ऑप्शन बच्चों क्यों गलत है? कहते हैं माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं। गलत, हमने दुरुस्त बात बतानी है। मियोसिस में क्रोमोसोम्स 1 डबल नहीं होते, दूसरी ऑप्शन भी गलत है। मियोसिस में जोड़े बनाते हैं, माइटोसिस के दौरान नहीं। जी ये बात सही है। उसने हमसे पूछा है कौन सी बात सही है, तो जी ऑप्शन सही है बच्चों, सी ऑप्शन सही है। और फाइनली 15वें वाला, मियोसिस 1 के दौरान क्रोमोसोम आधा रह जाता है क्योंकि मियोसिस 1 और 2 के दरमियान डुप्लीकेशन नहीं होती। बी। ये बच्चों एमसीक्यूज थे हमारे जिनके हमने निशान लगाए हैं। ये सामने कॉलम बना हुआ है, फर्स्ट का बी है, सेकंड सी है अगर किसी बच्चे को बोर्ड नजर नहीं आ रहा, थर्ड का सी, 4A, 5D, 7D, 6D, 7B, 8C, 9D, 10D, 11C, 12D, 13A, 14C, 15B। आज का बच्चों टॉपिक भी खत्म होता है, इसके साथ एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। चैप्टर नंबर हमारा 5 सेल साइकिल का कंप्लीट हो गया है और आप लोगों का एक छोटा सा होम टास्क है, कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आप सारे बच्चे इस लेक्चर को सुनने के बाद कल इस टॉपिक को अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर एक नीट एंड क्लीन प्रॉपर सेंटेंसेस बनाकर लिखें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करें। मैं उसको चेक करके आपको उसका फीडबैक दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।